पहले एक बार ध्यान से मैं पढ़ रहा, आप समझेंगे केवल। और जो यहाँ लिखा हुआ ना बेटा, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ वो हम यहाँ लिखेंगे, गिवन में लिखेंगे बेटा। जो भी दिया हुआ ना उसे हम यहाँ पढ़ेंगे, पढ़कर लिखते रहेंगे जो दिया हुआ, और जो प्रूव करना फिर उसे भी लिखेंगे। ठीक है, समझिए आसान सवाल है बहुत, लेकिन समझने लायक सवाल है बिल्कुल एकदम। देखो क्या लिखा हुआ, साइड ए बी। देखो बेटा साइड ए बी, फिर बेटा एक साइड और दे रखी ए सी, और फिर दे रखा मीडियन ए डी। अभी हमें पता नहीं मीडियन है कहाँ, कैसी हो कैसी नहीं, अभी समझाऊंगा आपको, मीडियन के बारे में बतावांगे। कौन सा ट्रायंगल दे रखा बेटा, ए बी सी। एक मिनट, ये ट्रायंगल यहां बनाएंगे ए बी सी। ए बी सी बन गया ट्रायंगल। अभी आप सब ध्यान दो, अभी उतार दियो ना कोई भी बेटा। सवाल थोड़ा सा समझने लायक सवाल है, मतलब समझेंगे तो हो जाएगा, नहीं तो बिना समझे किसी की हिम्मत नहीं कर रहे। ठीक है, इतना अच्छा सवाल है भाई। अभी देखो तीनों, देखो बेटा मिलाओ, ए बी साइड कौन सी, देखो ध्यान दियो, ए बी। फिर क्या लिख रहा बेटा, ए सी। और इधर तो मीडियन ए डी का, देखो मीडियन ना, ये जो ट्रायंगल हो अपना कोई भी त्रिभुज बेटा, इसका मिड पॉइंट इस साइड का ना, मिड पॉइंट बीचों बीच मान लो 6 है, पूरी 6, तो 3 एक तरफ और 3 एक साइड, और इसे यहां से यहां मिला दो। तो इसे इंग्लिश में मीडियन कहा है, हिंदी में माध्यिका कहा है। क्या कहें हिंदी में, माध्यिका, और इंग्लिश में मीडियन। तो एक ट्रायंगल की 3 मीडियन हो बेटा, इस साइड का मिड पॉइंट यहाँ मिलाओगे, देखो एक मीडियन, इसका मिड पॉइंट ना यहाँ मिलाओगे तो ये इसका मीडियन, 3 मीडियन हो। और जहां मीडियन सारी आपस में काट ना बेटा, उसे जी कहें, सेंट्रोइड कहें इंग्लिश में, और केंद्र कहें हुए हिंदी में। समझ रही बात, जहां तीनों माध्यिका आपस में कट करो, इंटरसेक्ट करो, मतलब आपसे, मतलब सही ना। अब देखो बेटा इसने क्या कहा, आपको मीडियन कहा, तो मीडियन का मतलब ये पॉइंट कैसा हो गया, मिड पॉइंट होगा बेटा। ये कैसा पॉइंट है, मिड पॉइंट, बिल्कुल सेंटर, जितना हिस्सा हो इतना हिस्सा, ये दोनों पार्ट बराबर हो गए, और आपने ए से डी मिला दिया, ये होगी इसकी मीडियन। मीडियन होगी भाई, पक्का। अब और देखो दूसरा बेटा, देखिए इसने क्या कहा, रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब नंबर सा, जैसे इसकी साइड ली, ऐसे दूसरा ट्रायंगल है ना पी क्यू आर, रेस्पेक्टिवली का मतलब क्रम से, हिंदी में ना क्रम से लिखा रहा बेटा, वो नंबर से लेना, मतलब वो इसके साथ में। अब देख रेस्पेक्टिवली मतलब जो पहली साइड थी ना ए बी, उसके साथ क्या लेना, अपोन में पी क्यू लेना बेटा। ए सी के साथ क्या लेना, वेरी गुड। और ए डी के साथ क्या लेना, ये हो गया रेस्पेक्टिवली का मतलब पीआर। लो भाई पीआर, समझ गए बेटा बात। रेस्पेक्टिवली मतलब नंबर से वही लेना एकदम, ठीक है, पहले के साथ पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा। ठीक है, ये आपका गिवन हो गया बेटा, इसे आप ना इक्वेशन बना सको, ऐसे इक्वेशन बार। क्लियर। अब आपको देखो क्या करना, ये देखो ध्यान से बेटा, एक मिनट, इसका ना अभी हमने ट्रायंगल नहीं बनाया, इसका भी ट्रायंगल बना लो भाई। देखो ये ट्रायंगल, ये होगा पी क्यू आर, और बेटा मिड पॉइंट इसका एम, ये भी क्या है इसका मिड पॉइंट, यानी इन दोनों, ये पार्ट दोनों आपस में क्या है भाई, बराबर। और ये हो गया जी आपका पी एम। तो इसका रेशो इसके साथ लेना बेटा, दूसरे वाले का दूसरे के साथ लेना, और ये मीडियन का मीडियन के साथ लेना। और ये दोनों ट्रायंगल प्रूव क्या करना है, सिमिलर। अब सिमिलर होने के लिए देखो, समझिए बेटा क्या करना, हम आपको साइड में लिखकर दिखा रहे हैं, करना क्या आपको। देखो अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर होंगे बेटा, देखो जैसे ट्रायंगल हो गया कि ट्रायंगल, ये दोनों सिमिलर दिखाने। सिमिलर मतलब जिनकी, सिमिलर किसे क्या पता, जिनकी शक्ल देखने में जैसे लगते हो, जैसे सर्किल बेटा, ये भी सर्कल, ये भले ही बड़ा छोटा, लेकिन है तो दोनों सर्किल गोल है दोनों, जिन्हें सिमिलर कहा है। क्या कहें, तो यहाँ ट्रायंगल सिमिलर करने के लिए 3 रूल है आपके पास। अब देखो आपको ना बेटा, देख इसका साइड का रेशो दे रखा, इसका साइड का रेशो दे रखा, तो जब 2 साइड का रेशो दे रखा हो ना कभी भी इन दोनों का, तो आपका काम है बेटा ये एंगल बराबर दिखाना बस। अगर आपने एंगल, इसका तो ए, दूसरे का कितना बेटा हो पी, अगर आपने एंगल ए एंगल पी के इक्वल दिखा दिया ना, तो फिर आप ये निशान लगा दोगे, क्योंकि इनका साइड का रेशो तो पहले से दिया हुआ, साइड का रेशो दोनों का दे रखा। ठीक है, केवल एंगल बराबर दिखाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी अच्छे वाली मेहनत।
वो कैसा भाई, देखो बेटा ये एंगल बराबर लाने के लिए देखो क्या क्या करना पड़ेगा, आप सुनो इस क्वेश्चन बेटा। एक तो ना कंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी, क्या करना बेटा इसमें अभी बता रहा मैं, देखो कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन का मतलब हिंदी में क्या बेटा, रचना। ये खुद करना आपको, ये समझो याद करना, जहां भी कंस्ट्रक्शन हो ना वह खुद आपके उस पर माइंड पर काम करेगा, क्वेश्चन से कुछ नहीं पता चलने का आप कहाँ क्या करना क्या नहीं करना। तो इसमें क्या करेंगे बेटा, ये जो एडी है ना अपना, जितना एडी जितने भी लंबाई होगी ना एडी, इतना ही लंबाई बेटा अगर ऐसा बढ़ानी, इसे रिड्यूस करना, और बेटा इसे प्रोड्यूस है। अब इसे ना यहाँ बेटा इसे यहाँ से मिलाओ, हाँ यहीं से मिला दो भाई, इसे यहां से यहां मिलाना। क्लियर, क्या करना, जितना एडी है ना उसके बराबर ही करना बेटा, इसे कुछ मान लो, ई मान लो, कुछ ही मान लो, ठीक है। क्या करेंगे, प्रोड्यूस, प्रोड्यूस मतलब बढ़ाया, एडी इज इक्वल टू कितना बेटा, जितना एडी था उतना ही डी ई के बराबर बढ़ाया, और बी से ई को क्या करा, मिलाया, ज्वाइन, JOIN ज्वाइन BE, ये करना जी आपको। बिल्कुल सिमिलरली यही काम बेटा जितने मीडियन है ना PM, इसके बराबर इसे सीधी लाइन में बढ़ाना बेटा, एन लिख लो, कोई बात नहीं, और इसे QN को आपस में क्या कर दिया, मिला दिया। तो प्रोड्यूस कितना बेटा हो, PM इज इक्वल टू MN एंड ज्वाइन QN, भाई से मिला दिया। ये इतने याद रखना पड़ेगा, नहीं तो सवाल बिल्कुल नहीं होने का आपसे, सही है ना। अब देखो इसे मिलाने से क्यों मिलाया, कारण बताऊंगा इसका आपको मैं, सब चीज समझा के चलेंगे। देखो भाई कर दिया सामने भाई, देखो देखियो बेटा क्या क्या करेंगे। अब आप मुझे बताओ ये ट्रायंगल, बेटा ये ट्रायंगल दोनों कोंग्रुएंट हो सके क्या, ध्यान से देखो, एक करेंगे कोंग्रुएंट और सिमिलरली ना फिर इसमें वही काम करते हैं, क्योंकि दोनों में वही काम होना सेम, बस एक को कोंग्रुएंट करना भाई, ठीक है, सर्वांग त्रिभुज बेटा। तो ये दोनों ट्रायंगल यहां लिखेंगे चलेंगे बेटा, इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल ये कितना बेटा, BDE, ले लिया दोनों ट्रायंगल। बताओ यो D मिड पॉइंट था, यो DC है, यो BD बराबर है बेटा आपस में, DC इज इक्वल टू BD गिवन, क्योंकि वो इसका मिड पॉइंट रखा। बेटा एक बात हो बताइयो, ये अभी हमने कंस्ट्रक्शन में क्या करा, देखियो क्या लिख रहा है, AD किसके बराबर बेटा, या लेंथ इस लेंथ के बराबर, AD इज इक्वल टू DE। एक बात और बताइयो बेटा, ये एंगल ना देखो, जब भी कभी दो लाइन ऐसा कट करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी ना, तो ये एंगल हमेशा इस एंगल के बराबर, क्या नाम है इसका, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या कहा बेटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, हिंदी में क्या है, शीर्षाभिमुख कोण, है ना, शीर्षाभिमुख कोण, और इंग्लिश में क्या कहा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये एंगल ना अगर ये 1 हो बेटा, और ये एंगल कितना हो, 2 हो, तो ये देख 1 2 के इक्वल हो गया, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ये ADD ना ये लिखना पड़ा बेटा, कहां से लिखा है, कंस्ट्रक्शन से, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन करा इसलिए। अब देखिए ट्रायंगल ना कोंग्रुएंट हो जा, जब भी दो साइड है किसी ट्रायंगल की, और इसकी भी दोनों साइड है कि ये साइड इस साइड के बराबर, इनके बीच में एंगल इस एंगल के बराबर, तो भी ट्रायंगल क्या हो जा, कोंग्रुएंट हो जा, सर्वांगसम। तो अब क्या लिखना बेटा, इसलिए ये ट्रायंगल ADC कोंग्रुएंट ट्रायंगल BD, प्रॉपर्टी का नाम लिखना पड़ा बेटा आपको, साइड एंगल साइड। देखो दो साइड के बीच में एंगल हो गया, कोंग्रुएंट हो गया बेटा। सिमिलर नहीं बेटा कर रहे हम, कोंग्रुएंट कर रहे हैं। सुनो क्या क्यों कर रहे हैं, कारण देखो बेटा, पहले रीजन देख यहाँ। अब कोंग्रुएंट करने से देख, 1 के सामने जो साइड है बेटा, 1 के सामने बाय CPCT, बाय CPCT। देखो बेटा जो 1 के सामने का जो साइड है ना भैया, आप आराम से लिख सको AC, और 2 के सामने कितना बेटा, BE। देखो जहां एंगल बराबर हो ना, भाई मैं इनके सामने की साइड में कोंग्रुएंट होने से हो काम, केवल वैसे नहीं होने का, ठीक है। अब एक काम और कर दो बेटा, जैसे ये देखो DC है ना, तो और ये इसके बराबर है, देखो ये D मिड पॉइंट था ना, तो ये CD किसके बराबर था बेटा, BD के। देखो यहाँ लिख रखा अपना, BD है, CD लिख रखा बराबर, तो इसके सामने का बेटा एंगल, यहाँ एंगल कुछ भी नाम दे दो ऐसा 3, और बेटा इसके सामने का क्या दे दो एंगल, इसका नाम 4, तो एंगल 3
इज इक्वल टू एंगल 4। हो गया भाई पक्का। और बेटा सिमिलरली लिखना आप जा, सिमिलरली इसी प्रकार, सिमिलरली इस वाले ट्रायंगल में बताओ फिर अब जा बेटा, तुमने बताया ट्रायंगल इस ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट हो जाता है भाई। हाँ सीधा लिखना डायरेक्ट अब जा, क्योंकि सेम यही कंडीशन वहां से देखो, यह साइड इस साइड के इक्वल बढ़ाई, ये इनसे यहां मिलाया, ये एंगल इसके बराबर होगा, है ना वर्टिकल ट्रायंगल, तो ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट होगा। तो आपको सिमिलरली करना, सीधा सेम काम अगर दो जहां एक हो रहे हैं तो दोनों नहीं करने आपको भी, सीधा लिख दो बेटा सिमिलरली इन ट्रायंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर में क्या होगा बेटा तो बताओ, यह साइड इस साइड के इक्वल होगी ना, पी आर किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू एन के। और बेटा इस एंगल का नाम देखो, हमने कहां तक जा लिया, 4 एंगल तक नाम दे दिया, यहाँ 5 दे दो नाम, यहाँ क्या दे दो इसका नाम, एंगल 5 किसके इक्वल होगा बेटा, एंगल 6 के इक्वल होगा। पक्का कर दिया काम भाई। अब देखो, अब आप एक बात बताओ बेटा, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर करो, कैसा कर सकता हूं देखो भाई, देखो बेटा ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर है क्या, यहां देखो भाई ध्यान से जरा, इन ट्रायंगल वैसे वाला, इसे भूल जाओ बेटा, इधर इसे ए बी ई भूल जाओ। देखो अभी आपको बताऊंगा, देखो ए बी एंड ट्रायंगल बेटा इसके यो पी क्यू एन, एन है बेटा नीचे, यो इतना यो खड़ा ट्रायंगल ले रहे बेटा इतना पूरा। अभी देखो आपको जो दिया हुआ था, ये आप ये ले लो बेटा जो गिवन था, देखो अभी हमने यूज नहीं करा, कहीं यूज नहीं करा ना, अब इसे यूज करांगे। देखो अभी मैं पहला आपको बता दूं हम सोच क्या है करना। देखो भाई हमें अभी बेटा क्या करेंगे, ये ट्रायंगल ना इस ट्रायंगल के सिमिलर दिखावांगे। देखो एक मिनट सुनिए समझिए, देखो अभी साफ कर देंगे फिर समझाने के बाद। देखो ये ट्रायंगल लिया ना हमने ऐसा बेटा, और वो दूसरा ट्रायंगल लिया, अभी मैं इसे सिमिलर कर दूंगा, आपकी भी समझ में आ जाएगा। एक सेकंड रुक जाओ, सिमिलर कैसे होगा, सिमिलर होने से क्या होगा, ये एंगल अगर 30 डिग्री ना तो ये एंगल भी कितना होगा बेटा, अगर ये मान लो 50 ना तो ये एंगल भी कितना होगा 50, ये बराबर हो आमने सामने के सारे एंगल, सिमिलर होने से होगा केवल ये, वैसे नहीं होने का हो जाएगा। अभी देखो ये 50 ये 50, तो हम क्या करेंगे बेटा, ये एंगल ना ये जो एंगल अपने पास ये वाला, इस ये एंगल तो इस एंगल के बराबर हो जाएगा। देखो सिमिलर होने से नीचे नीचे का तो बराबर हो गया आराम से, सही ना। और ये 30 हो गया बराबर, यानी ये 4 और क्या हो गया 6 बराबर। लेकिन ये 4 तो बताओ किसके बराबर है, देखो बेटा 4 तो 3 के बराबर और 6 किसके बराबर 5 के, तो फिर तो 3 और 5 इक्वल हो जाएंगे। देखो फिर 3 और 5 इक्वल नहीं हो जाएंगे, अब 3 5 तो इक्वल वैसे हो गए। और बेटा ये जो हमने निशान लगा ये इसके बराबर होगा, तो पूरा एंगल के बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और इसे ही करना था बस, जैसे एंगल इक्वल होगा तो एकदम ये ट्रायंगल एबीसी उसके पी क्यू आर के क्या आ जाएगा, सिमिलर होगा, आ जाएगा, समरूप हो जाएगा, समरूप। अब देखो समरूप करने के लिए कितना कितना क्या क्या करना पड़ रहा, देखो भाई अब समझो, फिर दोबारा रिवीजन करवा देंगे साथ साथ। देखो पहले समझो, देखो ट्रायंगल लिया जैसे हमने, एक जो ट्रायंगल लिया बेटा, एक जो ट्रायंगल, ध्यान से देखना। अब गिवन लिखो बेटा आप, यहाँ गिवन क्या था क्वेश्चन में, इस वाले को लिखो गिवन को, ए बी पी क्यू ए सी बेटा पी आर और ए डी और भैया पी एम। देखो ध्यान से, हम ट्रायंगल कौन से ले रहे बेटा, ये ट्रायंगल, और यहाँ क्या आ गया ए डी, जबकि हमें ए डी नहीं चाहिए, हमें यहाँ से यहाँ तक चाहिए ए ई, है ना। तो अगर इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, ऊपर भी नीचे भी, जब चाहो 2 से 2 काट दो, बराबर हिसाब। लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करने से एडी का वैल्यू बताओ बेटा कितनी होगी, एडी का जब डबल हो गया, यानी एडी प्लस इतना, टोटल कितना होगा बेटा वो। ऐसे पीएम का डबल बताओ, इस पीएम का डबल बेटा पूरा यहां से यहां तक कितना होगा बेटा, पीएन हो गया भाई। और ये भी हटाओ बेटा किस तरीके से, देखो एक मिनट, देखो ध्यान समझियो बेटा, इस ट्रायंगल में ना, इस ट्रायंगल में देखो यह साइड तो पूरी इस साइड के रेशो इक्वल आ गया। अभी बेटा देख ए बी का इसका रेशो ये तो दिया हुआ, देखो ए बी पी क्यू भी दिया हुआ ना। अब इस तीसरे में दिक्कत आ रही भाई, यो क्या लिखा बेटा, ए सी तो लाना नहीं, हम तो ये सोच रहे हो आजा भाई, जब तो सिमिलर होगा ना,
देखो इस साइड का इसका रेशो, अगर बेटा इसका रेशो इक्वल आएगा ना, फिर ट्रायंगल ट्रायंगल क्या हो जाएगा, हाँ सिमिलर हो जाएगा ना फिर, ये देखो है ना। तो हम क्या करें बेटा, अब ए सी को हटाकर ये लिखो। देखिए बेटा ए सी किसके बराबर बेटा, हाँ ये लिखना तो पड़ेगा ना, यहाँ कहां से ला रहे हैं। जैसा हमने इक्वेशन दे रखी बेटा, यहाँ वैल्यू देखी ना, इसे इक्वेशन 2 दे दो नाम, इसे इक्वेशन 3 दे दो बेटा। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम 2 एंड 3 इक्वेशन। ए सी की वैल्यू तो यहां से रखो, कितनी बेटा, बी, और पी आर की वैल्यू यहां से रखो, कितना बेटा, क्यू एन। अब ये जो लिखा हमने, इसे देखो ये कहां लिखा हुआ, देखो ध्यान से बेटा, ए बी अपॉन पी क्यू, देखो अच्छी तरह समझा देंगे आपको, कोई दिक्कत ना करिए, यहां समझो बस आप। ए ये क्या बेटा, ए ये बी, और ये नीचे क्या लिख रहा, ई। दूसरा ट्रायंगल देखो बेटा, ऐसे क्या लिखा हुआ, ये पी, ये क्यू, और ये क्या बेटा एन। देखो इसका रेशो देखो बेटा लिखा हुआ, ए बी का रेशो पी क्यू के साथ लिखा हुआ, बी ई, देखिए बी का रेशो किसके साथ लिख रहा बेटा, और ए ई का किसके साथ लिख रहा, देख ए ई अपॉन क्यू एन। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए ना। अब हम क्या करेंगे, अब ये एंड हटा गए ना यहाँ से, इसलिए क्या हो बेटा, ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू, प्रॉपर्टी का नाम लिखो बेटा, साइड 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 सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी लिखेंगे बेटा ब्रैकेट लगाने के, ठीक है, समरूपता है, भुजा 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 समरूपता। अब देखो जब ये सिमिलर हो गए ना बेटा, देन या सो, देखो अब ये एंगल ना बेटा, इसे कुछ भी नाम दे दो, ये एंगल हमने कितना रखा 4, और वहां क्या रखा 6, तो एंगल 4 किसके बराबर हो गया, एंगल 6 के। और बेटा ये एंगल अगर 7 हो और ये 8 हो, ये बराबर होंगे पक्का, एंड एंगल 7 किसके बराबर होगा, एंगल 8 के बराबर होगा ना। सिमिलर होने का मतलब हो गया, देखो बीई का रेशो किसका ले रखा आपने, क्यू एन का ले रखा, तो बी के सामने का एंगल और क्यू एन के सामने का एंगल एकदम बराबर हो जाए, सिमिलर होते भाई, बता के ना बाद। ऐसे देखो बेटा ए बी पी क्यू के बराबर, ए बी के सामने का एंगल कितना लिया हमने अभी 4, और बेटा ये कितना ले रखा 6, तो जैसे ये साइड ली इसके साथ, तो इनके भी सामने का एंगल क्या हो जा, बराबर हो जा, ठीक है भाई। अब देख बेटा यहाँ देखिए, अब देख भाई इसकी वैल्यू कितनी आ रखी है हमने यहाँ 7, और ये क्या बेटा 8, देख 7 और 8 तो बराबर हो गए। अब जैसे आपने क्या लिया 4 और 6 लिया, लेकिन 4 यहाँ देखिए बेटा 4 किसके इक्वल है 3 के, तो 4 एंगल तो हो गया आपका 3 के इक्वल, फ्रॉम इक्वेशन 1, ये 4 के यहाँ तो होगा बेटा एंगल 3, और 6 कहां से बेटा इक्वेशन सेकंड से लियो, 6 किसके इक्वल है बेटा 5 के, तो 3 भी है 5 भी है, आपस में क्या हो गया भाई, इक्वल आ गया भाई, हो गया भाई, 3 5 इक्वल हो गए और 7 8 इक्वल हो गए। अब इन दोनों इक्वेशन को जोड़िए बेटा, इसे इसमें जोड़ो जा दोनों इक्वेशन को बेटा, और लिखा है हाँ, देखिए बेटा एंगल 7 तो आ गया एंगल 8 के बराबर, और एंगल 3 आ गया एंगल 5 के, इन दोनों को ना ऐड कर लो बेटा, एडिंग जोड़ने पर इन्हें दोनों जोड़ो बेटा, 10 नहीं लिखना क्या, इन्हें हमने नाम लिख रखे इनके, 8 प्लस एंगल 5। अब इन दोनों का सम देखो, 7 और 3 का सम होगा बेटा बी ए सी, पूरा लिखेंगे बेटा ऐसा, एंगल बी ए सी, इन दोनों का सम देखिए बेटा, 8 का 5 का कितना आ गया क्यू पी आर, और ये बराबर हो गया ना। देख बेटा रेशो इसने पहले से रखा था, ये रेशो जो दिया हुआ ना ये बहुत अच्छा दे रखा, देख या रेशो अपॉन यो, और देखो ये ए सी अपॉन पी आर, देखो बेटा लिखा हुआ ना, बस एंगल बराबर दिखाना ना, बीच का एंगल बराबर करने के लिए देखो कितना काम करना पड़ा, और जो एंगल बराबर हो गया ना, अब कुछ नहीं करना आपको, जो प्रूव करना ना सीधा से लिख देंगे भाई, हैंस क्या लिखना बेटा, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, प्रॉपर्टी का नाम बेटा साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी। ये था जी क्वेश्चन आपका, बोलो साहब।